बच्चों ये 9th क्लास का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अगर हम कह सकते हैं कि हमारी वीडियो ने जिस बच्चे ने हमारी वीडियो को किया होगा उसमें से भर भर के आया है। आप कह सकते हो कि बहुत इजी है, मेरे बच्चों का तो बहुत इजी लगा होगा पेपर। देखो ये बच्चों फर्स्ट में ये 360 में से सिर्फ 135 को माइनस करना था तो 225 आ जाएगा। इसका पहले का सी। दूसरे में आप इसमें सिर्फ वाई अक्ष से लंबवत दूरी बता रहा है। वाई अक्ष तो यानी एक्स वाला देखेंगे तो एक्स वाला देखेंगे तो सिर्फ ये 3 आएगा। दूसरे में बी। तीसरे में इन दोनों को पी वाई क्यू फॉर्म में जो हम निकालते हैं ना उसको निकाल के 10 बटे में 81। इसका डी, तीसरे का डी। चौथे में इन दोनों का जो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह क्या बता रहा है? वर्ग चिन्ह होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा 6, यानी कि चौथे में ए। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। दो पैरेललोग्राम जो होता है उसके दो साथ साथ वाले कोणों को मिला के 180 होते हैं। तो ये पूछ रहा है इनको आसन्न कोण कहते हैं, ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, इनको या इनको। ठीक है, तो पहले में, तो चौथे में ए और पांचवें में डी। अब इसके लिए बता रहा था बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकालना था किस अक्ष पे काटेगी, तो इसको एक बार देख के डाल के देख लेना था। इसको जब डाल के देखोगे तो इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि इसको पुट करके देखना था किससे पे ये संतुष्ट हो रही है। अब देखो निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करना आवश्यक होगा? परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर को, यानी कि छठे में ए और सातवें में थ्योरम। अब ये देखो यहां पर बच्चों किसी किसी बच्चे ने इसका डायरेक्ट निकाल के 36 लगा दिया, लेकिन 36 इसका आंसर नहीं है। जो निकलेगा उसको 3 से इंटू भी करना है, यानी कि 108 आएगा डी, आठवें में डी। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये अपनी वीडियो से क्वेश्चन है। इसकी स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो ये कुछ ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में निकलेगा। आप इसकी स्क्वायर निकाल लोगे, इससे सॉल्व करके जब ले जाओगे तो इसका आंसर निकलेगा ये। जीवा और उसके किसी भी चाप के बीच के क्षेत्रफल को इसको कहते हैं वृत्तखंड, सेगमेंट। 10th में सी, 11th में इसका आंसर बच्चों आएगा ये, क्योंकि इसके क्यूब करने के लिए इसकी भी क्यूब करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये। 12th में रेखिक समीकरण इतना इतना करने के बाद इसको जब सोल्व करोगे तो एक्स वाला, इसको इक्वेशन सोल्व करने के बाद एक्स का गुणांक देखना है, तो एक्स का गुणांक सिर्फ 6 ही आएगा। मैंने सोल्व किया है, अभी करके देख लेना इसको। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या इतनी इतनी दे रखी है, यानी कि आपको एल दे रखी है, एच दे रखी है, तो आर निकालनी है। तो एल की स्क्वायर इक्वल्स टू, उससे निकाल लोगे एल की स्क्वायर इक्वल्स टू एच की स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उससे जब निकालेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यानी कि 13 में सी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको व्यास कहते हैं, डायमीटर। ये जो 15वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में कहता है ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा बच्चों। एक्स माइनस का और वाई प्लस का सिर्फ सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होता है। तो इसकी एक फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू ये आता है वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो इससे जब आप करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा आंसर। इससे देखो जो कर्व सरफेस एरिया होता है तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसने टोटल बोला है तो एक सर्कल और ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आंसर। ठीक है बच्चों, इसके लिए बच्चों ये 120 आएगा, क्योंकि उसका माप पूछा हुआ है दुगने के, तो उसका माप बताओ। एक कोण जो पूछा हुआ है उसको दुगने का माप बताया, तो इसमें 120 आंसर आएगा। और ये जो आपका अभिकथन कारक था इसमें पहले में ए आएगा, 19वें में ए आएगा और 20वें वाले में आपका सी आएगा। इसमें ए आएगा और इसमें सी आएगा। ये थी अभी तक की। बाकी बच्चों अपनी वीडियो में से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, जाके आप वीडियो देखें तब मुझे बताना क्या है।